हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, एक बार मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के लिए। कक्षा 8वीं के हिंदी विषय में हम लोगों ने एक वीडियो देखा है जिसमें हम लोग 4th चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और उसमें 4th चैप्टर में हम लोग क्या करेगा तू बता, इसका हम लोगों ने डॉक्टर सुधाकर मिश्र के द्वारा लिखी गई जो कविता है उनके बारे हम लोगों ने परिचय पढ़ा था और पद्य संबंधित हम लोगों ने कुछ बातें जानकारी हासिल की थी। और हम लोगों ने अभी तक क्या करेगा तू बता, इस कविता में हम लोगों ने 2-3 पंक्तियों का हम लोगों ने भावार्थ देखा है, जिसमें पहले पंक्ति में कवि बताते हैं कि हे इंसान तू क्या करेगा, एक बड़ा सा अमीर इंसान बन के क्या करेगा। अगर तुझे बनना ही है तो कुछ इंसान, अगर तुझे बनना ही है तो अगर कुछ बनना ही है तो तू एक अच्छा इंसान बन। ठीक है, कहते हैं कि हमें ऐसी चाल चलना चाहिए जो तुम्हें देखकर लोग सहम जाए, लोग डर जाए, सर झुकाने। ऐसा कोई तुम्हें का जो अचल मतलब हिमालय एक जगह जो स्थिर है वो भी तुम्हें देखकर सहम जाए, डर जाए। और ऐसा कोई हमें काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें अपना सर झुकाना पड़े। ये पहली पंक्ति में इन्होंने बताया है। और दूसरी पंक्ति में उन्होंने बताया है कि अपने कर्म का, इंसान कर्म करता है उस कर्म का उसे ढिंढोरा पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो कर्म कर रहे हैं उसकी तारीफ करने के लिए, उसे बताने के लिए संसार में इतिहास स्वयं खड़ा है। जब इतिहास हमारे बारे में लोगों को बता रहा तो हमें अपने कर्म का ढिंढोरा क्यों पीटने का, नहीं पीटना चाहिए, वो बेकार है। कवि कह रहे हैं कि कवि बोल रहे हैं यहाँ पे कि सेकंड पंक्ति में हम लोगों ने देखा था कि अमन आपको सभी संसार के सारे चमन मतलब सारे देश, पूरे विश्व का सारे देश आपको खुद आपका स्वागत कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। सूल बनना नहीं चाहिए हमें, तू अगर बनना है तो तुझे अमन मतलब शांति शांति का तुझे फूल बनना चाहिए। कवि कह रहे हैं आपको अगर बनना ही है तो शांति बन, तुम फूल की तरह अमन का फूल बन। मतलब क्या, शांति का फूल बन। तुझे कांटों पे नहीं चलना है, मतलब तुम्हें ऐसा थाल नहीं बनना, यानी तुम्हें सूल नहीं बनना है या तुम्हें कांटा नहीं बनना है। अगर तुम्हें बनना है तो फूल बन, कांटा नहीं बनना चाहिए। और कवि ने थर्ड पंक्ति में बताया है कि जो सरहीनों को गगन मतलब जो लोग फिजूल के, जिनके पास मतलब का कुछ नहीं होता है, उन्हें वो क्या करते हैं, सिर्फ वो मतलब कि कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब का उनके पास कुछ भी नहीं होता, किंतु वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं। ओके, कवि कहते हैं यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि उन्हें सर्वानों से धरा की गोद का सम्मान। मतलब कवि ने यहाँ पे ये भी बताया है कि जो लोग जिनके पास मतलब का कुछ होता है, जो कोई मतलब का काम करते हैं, उनके लिए धरा मतलब धरती के पृथ्वी है उनके गोद में उसका सम्मान होता है। रत्न का रत्न है उसका अभिमान सागर में, कभी रत्न का अभिमान कभी सागर कहाँ सागर में रत्न पलता, मोती उसके अंदर बहुत सारे खनिज पाए जाते, बहुत सारे मूल्यवान वस्तु पाई जाती है, लेकिन कभी भी सागर को उसका अभिमान नहीं होता है। ठीक है, कभी यहाँ पे फोर्थ पंक्ति में यहाँ पे बता रहे हैं, फोर्थ लाइन में बता रहे थर्ड पंक्ति वाले में कि अंधियारे जब आंधी आती है, ठीक है, कवि कहते हैं यहाँ पे कि जब आंधी आती है, जो हल्के इंसान होते, जो खाली फिजूल की ऊंची ऊंची हाँकते हैं, वो उड़ जाते हैं, मतलब उनका कोई भी पता नहीं चलता है। ठीक है, आंधी आने पे में जो उड़े उनका पता, कभी कहते जब आंधी आती है, जब वो उड़ जाते हैं तो उनका पता कहीं भी नहीं चलता है। अर्थात जो व्यक्ति ज़्यादा हाँकते हैं, जब वहाँ पे कहीं ऐसी बात आ जाती है तो वो स्वयं ही चुप हो जाते। तो चलिए, यहाँ तक का तो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया है। अब हम ये वाला देखते हैं, पंक्ति फोर्थ पंक्ति में देखेंगे कि कवि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। ओके, जैसे कि कवि ने यहाँ पे बताया है कि बन अगर बनना तुझे प्यार का हिमगिरी विरल, या खुशी की गंध बन, या बन दरिया तरल, हाथ बन वह गर्भ से जिसको निहारे राखियाँ,
या कि बन कमजोरों के संघर्ष की बैसाखियाँ। इसका मैंने आपको गायन भी करके बताया है किस प्रकार से कविता का जो है पढ़ा जाएगा। तो कवि जो है सुधाकर मिश्र जी ने इस पंक्ति में कहा है कि हे आदमी, अगर तू कुछ बनना ही चाहता है, अगर तुझे कुछ बनना ही है, हे इंसान, अगर तुझे कुछ बनना ही है तो उसे जो है उसे प्यार का, कवि कहे तो उस प्यार का जो है तू हिमालय बन। तुझे जो है क्या बनना चाहिए? प्यार का हिमालय बनना चाहिए। ठीक है, कवि यहाँ पे कह रहे हैं अगर तुझे कुछ बनना ही है तो तू जो प्यार का जो है हिमालय बन। हिमालय मतलब पर्वत, तू हिमालय बनना चाहिए। अगर तुझे कुछ बनना ही है इंसान तो तुझे जो है प्यार का जो है पर्वत बनना चाहिए, या हिमगिरी बनना चाहिए, या जो कहते हैं हिमालय बनना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो है ओके, जैसे कवि ने यहाँ पे बोला है, जैसे यहाँ पे विरल का मतलब है दुर्लभ। ओके, विरल का मतलब है दुर्लभ है। तो कवि ने बताया अगर तुझे बनना ही है इंसान, अगर तुझे कुछ बनना है तो प्यार का हिमगिरे जो है पर्वत बन। तू हिमालय का जो है पर्वत बन, प्यार का तू हिमालय का पर्वत बन, वो भी दुर्लभ। ठीक है, यहाँ या खुशी की गंध बन। कवि ने यहाँ पे ये भी बताया है अगर तुझे, यहाँ पे देखेंगे कि दरिया का मतलब है नदी। ठीक है, दरिया का मतलब है नदी। ओके, और कवि ने बताया है, और तरल मतलब बहता हुआ, तरल मतलब जिसकी जो प्रवाहमान होता है उसे बोला गया है। कि कवि कह रहे हैं कि अगर कुछ तुझे और वह चाहे तो, कवि कहते हैं अगर तुम ये चाहते हो तो या फिर तुम ये भी बन, तुम जो खुशी की गंध बनो, मतलब तुम खुशी की गंध बन, या अगर तुम्हें बनना ही है तो तुम खुशी की गंध बन के चारों ओर जो है फैल जाओ। मतलब सबके अंदर तुम खुशियों की गंध जो है, खुशी ही खुशी फैलाओ, ऐसा जो है गंध का मतलब है खुशी फैलाने के यहाँ पे तात्पर्य कवि ने कहा है कि अगर तुम्हें बनना या तो तुम हिमगिरी का पर्वत बनो, या तो खुशी की गंध बन के चारों दिशाओं में फैल जा। या कवि कह रहे हैं यह अपनी जो है खुशी जो है चारों तरफ जो है बिखेरो, यानी जो है तुम जो है चारों तरफ जो है खुशी जो है बिखेर दो। ठीक है, या अगर तुम्हें बनना है तो नदियाँ त्वरी दया दरिया तरल बन। कवि कह रहे अगर तुम्हें और बनना ही है तो तुम जो है दया की नदी बनो, वो भी तरल बनो जो हमेशा प्रवाहमान, ऐसी नदी तुम्हें बनना चाहिए। तुम्हें दया की नदी बनना चाहिए, या तुम दया की नदी जो है बनो। ओके, आदमी के, कवि ने यहाँ पे हाथ बन वह, कवि कह रहे अगर तुम्हें आदमी को वह हाथ बनना चाहिए, इंसान को वह हाथ बनना चाहिए जो गर्व से, जो मतलब बहुत जिसमें जो है बहनें अपनी राखियाँ बांधने के लिए, या जिस हाथ में राखी बांधने के लिए जो है बहनें जो है ललायित हो जाएं। कवि ने यहाँ बोला है निहारने का मतलब देखना होता है। ओके, गर्व का मतलब सबको मालूम है, गर्व का मतलब होता है फक्र करना, गर्व मतलब फक्र करना। ओके, तो कवि ने बताया है कि आदमी को ऐसा हाथ बनना चाहिए, यानी ऐसा सहारा बनना चाहिए जिसमें जो है राखी बांधने के लिए जो है बहनें या लोग जो हैं ललायित, मतलब जो लड़कियां हैं या जो बहनें हैं जो राखी बांधने के लिए उस हाथ पे जो है ललायित हो जाए या उत्सुक हो जाए, जिन हाथों पे राखी बांधने के लिए वो गर्व से जो है गर्व महसूस करे। या कि बन कमजोरों की बहस, क्या या तो कवि कह रहे हैं या तो तू जो है कमजोरों की, जो इंसान जो है कमजोर व्यक्ति है, जो लाचार है, ऐसे लोगों की जो है संघर्ष की बैसाखी बने, मतलब उनको सहारा दे। ठीक है, तो कवि जो है इस पंक्ति में टोटली जो है कवि डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी ने कहा है इंसान को अगर कुछ बनना चाहिए तो उन्हें जो है क्या बनना चाहिए, सबसे पहले जो है कि इंसान को जो है क्या बनना चाहिए, हिमालय पर्वत बनने के लिए कहा है। ठीक है, प्यार का हिमालय बनने के लिए कहा है, और जो है या तो खुशी की गंध बनने के लिए कहा है, या तो दरिया नदी बनने के लिए कहा, दरिया दिल बोलो, या दरिया नदी बनने के लिए कहा है, या फिर उन्होंने कहा है वह हाथ बनो, राखियाँ बांधने वाला जो है हाथ, या संघर्ष की बैसाखी बनने को यहाँ पे कवि ने कहा है। अब यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे तो आपका जो यहाँ पे एक संजाल बन रहा है, मतलब आपका जो यहाँ पे जो है आकलन कृति बनना जो आपको आ सकता है कि
हम ऐसे बने, हम कैसे बने, जैसे कि प्यार का हिमालय बने, या कहेंगे कि खुशी की गंध बने, या थर्ड में आएगा नदियाँ दया का दरिया बने, या फिर राखियाँ बांधने वाला हाथ, या कमजोरों की बैसाखियाँ। ये जो है इसमें से आपको 4 लिखना, इसमें से आपका एक क्वेश्चन बनता है। ओके, या तो फिर आपको इसमें से क्या आ जाएगा, जैसे कि मैज़ा जोड़ियाँ मिला हुआ आएगा, जैसे कि खुशी गंध, दया दरिया, प्यार हिमालय, ओके, गर्व की क्या आएगी, राखियाँ, ठीक है, नहीं गर्व हाथ के लिए आएगा, और संघर्ष कमजोर को बैसाखी। इस प्रकार से जो है आपको मैच द फॉलोइंग आएगा, मतलब आपको जोड़ियाँ मिलो आएगी। कुछ अगर आपको ऐसे बोलेंगे, आपको जोड़ियाँ मिलाओ में, जैसे कि खुशी की, जैसे मैंने आपको बोल दिया, गंध आएगा आपका, ओके, और जो है संघर्ष बोला गया तो बैसाखी आपका आएगा, मैंने वही बोला आपको। उसके बाद जो आएगा हमारा हाथ, जो है हाथ अगर पूछा गया तो राखियाँ आएगी, ठीक है, ये भी आएगा, हाथ का राखियाँ आएंगी। इस प्रकार से आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन जो है बनता है। ओके ना, उसके बाद देखेंगे कि कवि ने जो यहाँ पे हो गया, और इसके अंदर जो है कवि देखेंगे कि ये वाले सेकेंड लास्ट वाला पैराग्राफ इस पंक्ति का, कि कवि यहाँ पे क्या कहने, सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से। कवि जो यहाँ पे कह रहे हैं, कवि डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी कहते हैं कि हे व्यक्ति, तुझे जो है खोखले आधार पर बड़ा बनने का प्रयत्न नहीं करना। मतलब तू जो है खोखलो आधार पर, जो हम लोग खाली दिखावा करते हैं, उसके आधार पर हमें जो है बड़ा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। हमें बड़ा बनने का जो प्रयत्न है, खोखले के आधार पर, मतलब खोखलेपन पे खाली दिखावा दिखाने के लिए जो हमें बड़ा नहीं बनना चाहिए। व्यक्ति को जो है अपनी कहे भाग्य से उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से, कवि कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपनी जो संपत्ति होती है, जो धन होता है, उसे अर्जित संपत्ति पर ही बड़ा बनना चाहिए। जो इंसान जिस पे जो उसका अधिकार है, या जो उसको जो है भाग्य से जो उसे प्राप्त हुआ है, जो उसके पास संपत्ति है, जो उसने संपत्ति कमाई है, उसी पे ही जो है उसे उसी से ही उसे बड़ा बनना चाहिए। ना कि कभी कह रहे यहाँ पे कि कभी भी, या अधिकार से कभी कह रहे हैं कि कभी जो है अर्जित संपत्ति पर ही बड़ा बनना चाहिए, ना कि जो है जो उसने अर्जित किया, जो उसने कमाया हुआ है, उसी संपत्ति पर उसे बड़ा बनना चाहिए, ना कि भाग से जो प्राप्त संपत्ति पर अथवा किसी अधिकार से प्राप्त संपत्ति पर, ठीक है। मनुष्य को ऐसा बनना चाहिए कि जो कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि भाग्य से जो उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से जो हमें भाग्य में हमारे जो उपलब्ध वैभव, जो संपत्ति है, जो हम लोगों ने अर्जित की है, उसी पे ही हमें बड़ा बनना चाहिए, ठीक है। ना कि हमें जो है भाग्य से प्राप्त संपत्ति पर, या हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए हमारे भाग्य में ऐसा है तो हम ऐसा, मतलब हमें मिलेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मेहनत करनी चाहिए उसके लिए। और जो है कवि ने यहाँ बताया है कि कह रहे हैं कि कभी यहाँ पे कि हमें किसी के अधिकार से, मतलब किसी की संपत्ति से भी हमें बड़ा नहीं बनना चाहिए। जैसे कि कहते हैं कि किसी की अधिकार से प्राप्त संपत्ति, मतलब किसी का अधिकार जिससे हम लोग संपत्ति छीन कर भी हमें किसी से भी जो है अधिकार पाके अधिकार से प्राप्त संपत्ति पर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कवि कहते हैं कि प्यार से जो जीत ले सबका हृदय विश्वास मन। कवि कह रहे हैं मनुष्य को ऐसा बनना चाहिए जो सभी का जो है हृदय, मन और विश्वास जो है वो प्यार से जीत ले। ओके, जिसको जीतने के लिए कवि जो यहाँ पे कह रहे, कभी भी जो है मनुष्य को इस प्रकार का उसका स्वभाव होना चाहिए जो सभी के दिलों में एक जगह बना ले, सभी के हृदय को जीत ले, सभी के विश्वास को जीत ले, सभी के मन को जो है वो जीत ले। ऐसा उसका जो है व्यवहार होना चाहिए लोगों का। कभी यहाँ पे फिर कहते हैं मूर्ति व सत्कर्म की,
ठीक है। अभी यहाँ पे कवि कह रहे हैं सत्कर्म, ठीक है, हमें ऐसे अच्छा कर्म, सत्कर्म का मतलब क्या है, अच्छे कर्म, ठीक है, वैभव मतलब पैसा है, ओके। कवि कह रहे हैं कि हमें जो है ऐसे जो है अच्छे कर्म, ठीक है, कवि कह रहे हैं कि हमें ऐसे अच्छे कर्म बनने, जो सत्कर्म है अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे जो है सद्धर्म की साकार बने। मतलब कभी यहाँ पे कह रहे हमें ऐसे अच्छे कर्म करने चाहिए मनुष्य को कि जीतने के लिए हमें ऐसे सत्कर्म और जो है सद्धर्म ही जो है साकार मूर्ति बन सकते हैं। अगर हम अपनी जो है हमें ऐसी मूर्ति हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए जो हमें जो है अच्छे कर्म की, जब हम वह सत्कर्म की मूर्ति जब हम बनेंगे तभी जो हम जो सद्धर्म की जो साकार जो है हम लोग कर सकते, तभी जो हम सद्धर्म की जो साकार मूर्ति जो है बन सकते हैं। जब हम लोग अच्छे कर्म करेंगे तभी जाके जो हम लोग सद्धर्म की साकार मूर्ति जो है बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते हैं। तो इस पूरे पंक्ति में कवि जो है यह कह रहे सुधीर मिश्र जी है कि मनुष्य को कभी भी जो है खोखले आधार पर जो है बड़ा नहीं बनना चाहिए, या भाग्य से उपलब्ध जो वैभव होता या किसी अधिकार से जो उसे वैभव या संपत्ति जो प्राप्त होती है ना, अधिकार से प्राप्त, किसी अधिकार से जो वो संपत्ति प्राप्त कर लेता है, प्राप्त संपत्ति पर जो है उसे गर्व नहीं करना चाहिए। उसे जो है जो उसने स्वयं अर्जित किया, जो स्वयं उसने जो अपने धन संपत्ति पर ही जो है बड़ा बनना चाहिए, जो उसने, जैसे कि इसका मतलब ये है कि हम दूसरे की संपत्ति पर हमें अपने गर्व नहीं करना चाहिए, अपना बड़ा, हमें खुद के बल पर जो है हम लोग जो संपत्ति इकट्ठा करते हैं हमें उससे ही बड़ा बनना चाहिए। कवि कहते हैं उसके बाद कि जो लोग दूसरे के हृदय को, विश्वास को, मन को प्यार से जीत लेते हैं, है ना, सबके हृदय को लोगों जीत लेते हैं। लोगों का हृदय, विश्वास तथा मन अपने प्यार से जीतने वाले जो होते हैं वालों की तरह ही हमें जो अपने, जो ऐसे लोग होते, जो लोग जो है अपने प्यार से जो है सभी का हृदय, मन और विश्वास जीत लेते, ऐसे लोगों की ही तरह जो है हमें भी जो है सत्कर्म तथा सद्धर्म की जो है साकार मूर्ति बननी चाहिए, ओके। तो कवि ने जो यहाँ पे आपको बताया है ये जो है आपका पूरा हुआ कि क्या कवि ने यहाँ पे बताया हुआ है, ओके। तो हम लोगों ने ये पूरा पाठ जो है हम लोगों ने कर लिया है। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी को जो है ये लेसन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। आइए थोड़ा हम इसका जो है क्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। जैसे कि क्या लिखा, हमें ऐसा बनना चाहिए, मैंने आपको बताया है। अभी जैसे कि ये वाले लाइन में ये जो पंक्ति है, लास्ट वाले पंक्ति में आपका यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगर हमें कैसा नहीं बनना चाहिए, कभी जो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमें जो है हमें खोखले, है ना, हमें क्या आएगा, हमें खोखले आधार पर बड़ा नहीं बनना चाहिए, ये आएगा। दूसरा जो आपको आएगा, हम भाग्य से या अधिकार से उपलब्ध जो वैभव के आधार पर जो है बड़ा नहीं, हमें जो भाग्य के आधार पर जो वैभव या धन प्राप्त होता है उस पर, या अधिकार से जो हम लोग धन प्राप्त करते हैं, धन जो प्राप्त होता है उससे बड़ा नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि हमें क्या नहीं बनना चाहिए, खोखले आधार पर हमें बड़ा नहीं बनना चाहिए। दूसरा जो आएगा, हमें भाग्य से जो उपलब्ध धन होता है, धन तथा जो है अधिकार से जो प्राप्त धन से जो है हमें बड़ा नहीं बनना चाहिए। हमें जो है अपने बल पे जो हम लोगों ने कभी, हम लोग को कैसा होना चाहिए, हमें जो हमने स्वयं जो व्यक्ति अपनी जो है अर्जित धन पर ही बड़ा बने, जो हम लोग स्वयं अर्जित किए हैं उस पर ही हमें बड़ा बनना चाहिए, ओके। अब जो है इधर पे जैसे कि कवि ने बताया है, ये वाले पंक्ति में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, कवि हमें यह बनने की सलाह देते हैं, ओके। कवि हमें क्या बनने की सलाह देते हैं, इंसान बनने का, अभिमान रहित बनने का, ठीक है। कवि क्या कह रहे हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनने का ना, है ना, हमें बहुत आसान होता है, लेकिन कवि कह रहे हमें एक जो है, यहाँ पे कवि ने बोला है कि हमें जो है
हमें जो है हमें अमन का फूल भी बनना चाहिए, सरवान बनना चाहिए, जिसके सरवान बनना चाहिए। ओके, तो मतलब ये तीनों पंक्ति जो 1 2 3 पंक्ति से हमें यहाँ पे जो तीनों में से क्या आंसर मिलेगा कि हमें कवि ने क्या बनने की सलाह दी। कवि ने हमें बनने की सलाह दी है कि हमें जो है एक इंसान बनने की सलाह दी है, और दूसरा दिया है कि हमें फूल बनना चाहिए, अमन का फूल बनना चाहिए, और हमें जो अभिमान रहित होना चाहिए, जैसे कि सागर अभिमान रहित होना चाहिए। ठीक है, अभिमान रहित होना चाहिए, और दूसरा आएगा सर्वान बनना चाहिए। ओके, ये इसमें से आपको मिलेगा। उसके बाद अब जो है हम अगर मैं देखूं यहाँ पे जो हमारा बन रहा है, जैसे हमें ऐसा बनना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी मैंने खुशी के लिए आपको बताया था क्या है, गंध, संघर्ष वैशाखी, सतकर्म साकार मूर्ति, कर्म का क्या नहीं करना चाहिए हमें, कर्म का, जैसे आपको यहाँ मिलेगा कर्म का जो हमें क्या नहीं करना चाहिए, ढिंढोरा। तो कर्म का हमें क्या नहीं करना चाहिए, ढिंढोरा पीटना, ये आएगा। ठीक है, कर्म का हमें क्या नहीं करना चाहिए आएगा आपका जोड़े मिलाओ में, या उसके जो शब्द आएंगे वो है ढिंढोरा पीटना। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया है, आई होप कि आपको जो है सब कुछ यहाँ पे समझ में। अब देखेंगे संक्षिप्त में उत्तर कि इंसान बनकर हमें इन बातों को अपनाना है। अभी कवि यहाँ पे कह रहे हैं हमें जो है इंसान बन के किन बातों को अपनाना है, तो इसका आंसर किस प्रकार आएगा, इंसान बनकर हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाएगा, हमें किन बातों को अपनाना चाहिए, इंसान बनकर हमें जो है ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे जो है हमारा सर जो है झुक जाए। ओके, शर्मिंदगी होने पर या हमारा सर जो है सर में से झुक जाए। हमें अपने कर्म का जो है कवि कह रहे हैं, अभी यहाँ पे ये होगा, दूसरा आएगा कवि, हम जो है हमें अपने कर्म का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में यही बोला, इंसान बनकर हमें किन बातों को अपनाना चाहिए। तो पहला जो हमें यही होगा कि हमें जो इंसान बनकर तो पहले हमें वो काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा जो है सर झुक जाए। ठीक है, और दूसरा जो है हमें इंसान बनने पर कवि ने ये भी बोला है कि हमें जो अपने कर्म का ढिंढोरा नहीं जो है पीटना चाहिए, या प्रचार नहीं, हमें अपने कर्म का जो प्रचार नहीं करना चाहिए। हमें जो है सूल मतलब हमें जो है सूल बनकर ना बनकर जो है फूल बनना चाहिए, ये भी बोला है। अपने ज्ञान और वैभव पर, जो हमारे अंदर ज्ञान है या जो हमारे पास जो धन है उस पर जो हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। ज्ञान अर्जित करने का प्रयत्न का मतलब ज्ञान अर्जित मतलब हमें जो ज्ञान ग्रहण करने का, या जो हमें जो धन जो है कहा जाता है, और जो हमें ज्ञान जो है हमें जो है जानकारी हासिल करनी चाहिए। हमें जो है दीन बंधुओं तथा असहारों की जो है सहायता करनी चाहिए। तो आपका जो है ये क्वेश्चन जो है, हम इंसान बनकर हमें किन बातों को अपनाना चाहिए, तो इंसान बनकर जो है हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे जो है हमें शर्मिंदगी महसूस हो। हमें जो है अपने कर्म का जो है प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। हमें जो है सूल ना बन के अमन का जो हमें फूल बनना चाहिए। हमें ज्ञान और जो हमारे पास ज्ञान है और जो हमारे पास वैभव यानी जो धन है उस पर हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए। हमें और अधिक जो है जानकारी ज्ञान जो है हासिल करना चाहिए। हमें जो है दीन बंधुओं की जो है सहारा बनना चाहिए, या उनकी सहायता करने के लिए जो है हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार से जो इसका आंसर आप लिखेंगे। उसके बाद आया हमें प्यार से इन्हें जीतना है। हमें जो है किन्हें प्यार से जीतना, हमें जो है लास्ट वाली पंक्ति में ही आपको था हमें प्यार से किन्हें जीतना है। तो जैसे कि हमें प्यार से जो है सत्कर्म तथा सद्धर्म की ऐसी मूर्ति बनना चाहिए। हमें जो है सत्कर्म और सद्धर्म की ऐसी मूर्ति बनना चाहिए जिससे हम जो है अपने प्यार से क्या करेंगे, सबका हृदय मन और विश्वास जो है तथा मन जो है जीत ले। हमें क्या कवि ने जैसे हमें प्यार से इन्हें जीतना चाहिए, किन्हें जीतना चाहिए, हमें प्यार से जो है सबके मन हृदय और विश्वास को जीतना
चाहिए, हमें जो है ऐसी सद्कर्म या सद्धर्म की मूर्ति बननी चाहिए। तो मैंने जो है आपको यहाँ पे ये सबका, ये इस लेसन का जो है मैंने आपको भावार्थ भी बता दिया, और जो है मैंने इसका स्वाध्याय के जो मैंने पूरे आंसर भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए। ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि आपका जो है ये लेसन जो मैंने आपको समझाया आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। और अगर फिर भी अगर कुछ आपको डाउट है तो आप जो है मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं हम 8वीं की ही क्लास के नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सभी जो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय।